Hi everyone, my name is Mayur Upadhyay and welcome to Legal Edge. एक सीरीज चली है जहां पे सारी फैकल्टीज अपने अपने सब्जेक्ट्स की लर्निंग्स बता रही हैं कि क्लैट 2024 का पेपर कैसा आया था और आप लोगों को क्या चीज दिमाग में रखनी है इफ यू गाइस आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट 2025 एग्जामिनेशन. सो वी आर कंटिन्यूइंग दैट सीरीज एंड आई एम ब्रिंगिंग दिस पर्टिकुलर सेशन जहां पे हम बात करने वाले हैं दैट व्हाट ऑल आर द लर्निंग्स फ्रॉम क्लैट 2024 पेपर. जीके सेक्शन की क्या क्या लर्निंग्स रही हैं तो उसी के बारे में आज हम थोड़ी सी बात करने वाले हैं. ठीक है, सो इट्स गोइंग टू बी अ शॉर्ट वीडियो बट आपके बहुत काम का ये वीडियो होने वाला है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आपको पॉजिटिव पता चलेंगी कि क्या क्या चीजें आपको दिमाग में रखना है इफ यू गाइस आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट 2025 एग्जामिनेशन. सो लेट्स स्टार्ट द सेशन. यहाँ पे हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो सबसे पहली चीज है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इस साल के क्लैट के पेपर में जीके के सेक्शन में कौन कौन से पैसेजेस आए थे. So there were a total of 5 passages, total 5 passages थे, and these are the topics. ठीक है, so there was this passage on Chandrayaan. ठीक है, पहला पैसेज हमारा चंद्रयान पे था. The second passage was on the Jallianwala Bagh massacre. The third one, of course, on the very line of Israel Palestine जो recent issue हुआ था उस पे बेस्ड था. ठीक है, the fourth passage it was on the democracy in India which has been taken extracted from the speech of Dr. B.R. Ambedkar which he has given in the Constituent Assembly. And last but not the least, 2023 का सबसे इंपॉर्टेंट सबसे जरूरी टॉपिक G20. ठीक है, जिसपे ऑलरेडी एक सेशन हुआ था यूट्यूब पे ही मैंने लिया था जिसमें पूरा G20 को एक्सप्लेन किया था बताया था. तो G20 समिट पे एक पूरा पैसेज था. ठीक है, सो दीज वर द 5 पैसेजेस जो यहाँ पे पूछे गए थे एंड कहां से क्या क्या उनके सोर्स थे तो वो सोर्स भी उन सबके सामने यहाँ पे लिखे हुए हैं. ठीक है, नाउ अब पैसेजेस देख के आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि द पेपर इट वॉज ऑन अ वेरी सिमिलर लाइन्स. ठीक है, बहुत ही सिमिलर लाइन्स पे पेपर था. अगर लास्ट ईयर के 5 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर बात की जाए, ठीक है, कि 2023 के 5 सबसे इंपॉर्टेंट 5 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स कौन से होंगे तो आप उनमें से ये 3 टॉपिक बोलोगे ही बोलोगे कि यार चंद्रयान इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. सेकंड वन इजराइल पैलेस्टाइन का जो इशू हुआ था वो. एंड द थर्ड वन भाई G20 समिट तो आना ही आना था, ये तो हर बच्चे को पता था. ठीक है, बट जब हम इन पैसेजेस को देख रहे थे जब हम इन पैसेजेस को पढ़ रहे थे तब आपको यहाँ पे 2 पैसेज और दिखेंगे विच इज द जलियांवाला बाग मैसेकर पे एक उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया था. दिस एक्सट्रैक्शन इट हैज बीन टेकन फ्रॉम एन एमपी स्पीच जो कि उसने दी थी इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट. ठीक है, एंड द सेकंड वन इज द डेमोक्रेसी इन इंडिया. नाउ अब ये थी चंद्रयान हो गया, इजराइल पैलेस्टाइन इशू हो गया एंड G20 समिट हो गया. ये 3 टॉपिक जो थे ये तो हमारे बिल्कुल एकदम रेगुलर टॉपिक थे, करंट अफेयर्स के टॉपिक थे. बट ये जो टॉपिक आए हमारे जलियांवाला बाग मैसेकर और डेमोक्रेसी इन इंडिया, ये जो दोनों टॉपिक थे ये आपको थोड़ा सा स्टैटिक की तरफ ज्यादा इंक्लाइन दिखेंगे. और यही डिफरेंस था इस बार के पेपर में, इस बार के क्लैट के पेपर में और जो प्रीवियस ईयर्स के क्लैट के पेपर हुए हैं उन दोनों के बीच में. बिकॉज यहाँ पे हुआ क्या है, इस बार उन्होंने स्टैटिक पे भी अपना फोकस रखा हुआ है. जो बच्चे यहाँ पे कह रहे थे कि नहीं नहीं क्लैट जीके का सेक्शन जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ हमें करंट अफेयर्स पढ़ना है, स्टैटिक पे हमें फोकस नहीं रखना है, स्टैटिक पे हमें नहीं जाना है, तो ये चीज इस बार थोड़ी सी डिफर कर गई है. बिकॉज इस अगर हम पूरे सेक्शन की बात करें तो उस सेक्शन का नाम क्या है, द नेम ऑफ द सेक्शन इज जीके. जनरल नॉलेज इस सेक्शन का नाम है. ठीक है, एंड जीके इट कंसिस्ट ऑफ व्हाट, जीके इट कंसिस्ट ऑफ योर स्टैटिक पोर्शन, इसमें आपका स्टैटिक का पोर्शन आ जाएगा एंड ये आप इसमें आपका करंट अफेयर्स का पोर्शन भी आ जाएगा. तो कुछ बच्चे यहाँ पे जो कह रहे थे कि सर मतलब ये क्या हुआ, कंसोर्शियम ने इस बार ऐसा क्यों किया, करंट अफेयर्स ही पूछा जाता था, जब करंट अफेयर्स ही पूरा लिखा हुआ है तो फिर उन्होंने स्टैटिक कैसे पूछ लिया. सो भैया जीके जो है जनरल नॉलेज जो है ये इसके मिक्सचर से ही यहाँ पर बना हुआ है. ठीक है, सो ऑल्दो द पैसेजेस मतलब जो दो स्टैटिक के तरह के जो पैसेजेस थे वो उतने ज्यादा मुश्किल नहीं पूछे गए थे अगर आप उनको प्रॉपर्ली पढ़ोगे या फिर अगर आपने थोड़ा बहुत भी अगर अंडरस्टैंडिंग देखी होगी, थोड़ा बहुत भी अगर आपको कुछ चीजें पता होंगी तो भी आप उन पैसेजेस को आराम से सॉल्व कर सकते थे. ठीक है, सो दीज वर द 5 पैसेजेस जो कि इस बार पूछे गए थे और इसी लाइन पे हमें यहाँ पे आगे सारी चीजों को देखते हुए चलना है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे. ना पैसेजेस तो आपको पता चल गया कि ये सारे पैसेजेस थे. ना अब उसका की टेक अवे क्या है पूरे पेपर का, जीके के सेक्शन को देखते हुए व्हाट इज द की टेक अवे. ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. सो हैज दिस हैज हैपेंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. सबसे पहली बार ऐसा हुआ है यहाँ पे कि उन्होंने जीके के पेपर को यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड थोड़ा सा बना दिया. ठीक है, सो इन द जलियांवाला बाग पैसेज और एक आध पैसेज में और यहाँ पे यही हुआ था कि द आंसर्स दे वर गिवन इन द पैसेजेस ओनली. अगर आप पैसेज को ढंग से पढ़ रहे हो तो आपको वहीं पे उसके आंसर्स मिल जाएंगे.
ऑफ कोर्स इससे थोड़ी सी हमारी आप कह सकते हैं कि हम जो जैसे जनरली बच्चों को बताते हैं कि सर जब बच्चा पूछता है कि सर जीके का सेक्शन को हमें कितना टाइम देना है इन द एक्चुअल एग्जामिनेशन, ठीक है, तो हम उसे यही बोलते हैं कि भाई देखो 12 मिनट 10 से 12 मिनट में आपको पूरा जीके का जो सेक्शन है उसे सॉल्व कर लेना है, ठीक है। बट यहाँ पे जब आप पैसेजेस पढ़ोगे, ठीक है, क्योंकि पैसेजेस में ही आंसर्स छुपे हुए हैं, जब आप पैसेजेस पढ़ोगे तो ऑफकोर्स यहाँ पे जो टाइम है आपका वो इंक्रीज होगा, जीके सेक्शन का टाइम आपका यहाँ पे इंक्रीज होगा। तो एक ये चीज है यहाँ पे जो आपको अब थोड़ा सा ध्यान में रखनी है कि अब आपको आने वाले मॉक्स में कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस अब देखने को मिलेंगे जिसमें क्या होगा, जिसमें जो आंसर्स होंगे वो आपको पैसेजेस में ही छुपे होंगे, ठीक है। तो एक ये पहली बार ऐसा हुआ है। अच्छा, इट्स नॉट लाइक दैट कि इस बार कंसोर्शियम ने ऐसा किया है तो नेक्स्ट ईयर भी ऐसे ही होगा। नो, नेक्स्ट ईयर हो सकता है कि कंसोर्शियम वापस से अपने पुराने पैटर्न पे चला जाए, वापस से हो सकता है वो सिर्फ करंट अफेयर्स पूछ ले, या फिर ये भी हो सकता है कि वो स्टैटिक के टॉपिक ज्यादा पूछ ले, ठीक है, बिकॉज अगेन जीके सेक्शन का नाम है जिसमें स्टैटिक और करंट अफेयर्स दोनों आते हैं, ठीक है। सो द वेरी फर्स्ट थिंग कि द आंसर्स इन द पैसेजेस ओनली, तो अब आपको थोड़ा सा पैसेजेस को भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नाउ द सेकंड वन इज ऑफ कोर्स द स्टैटिक क्वेश्चंस वर देयर इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो चाहे वो अब वो जलियांवाला बाग मैसेकर पे बेस्ड पूरा पैसेज हो, ठीक है, तो उसमें मतलब एक जो क्वेश्चन था कि जनरल डायर, ठीक है, उसका पूरा नाम यहाँ पर पूछ लिया गया था। तो वो जो क्वेश्चन है वो पूरा स्टैटिक का क्वेश्चन है, ठीक है, और वो पूरा पैसेज जो है वो स्टैटिक बेस्ड पैसेज है यहाँ पे, ठीक है। तो अब इस बार यहाँ पे कंसोर्शियम में किया है कि since बच्चे जो है वो भूल जाते थे स्टैटिक को कि नहीं नहीं हमें सिर्फ करंट अफेयर्स करना है, ऑल्दो करंट अफेयर्स से कनेक्टेड स्टैटिक हम पढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो अब जैसे इजराइल पैलेस्टाइन हो गया, ठीक है, तो उसमें उस पूरे पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड उसका जो स्टैटिक का पोर्शन है वो हम ऑलरेडी कवर करते थे, वो हम पूरा पढ़ते थे, ठीक है। सो व्हेन वी स्टार्ट अ जर्नी, जब हम इजराइल पैलेस्टाइन पढ़ते हैं या फिर जब हम G20 पढ़ते हैं या फिर जब हम चंद्रयान पढ़ते हैं, तो हम इन टॉपिक की जो पूरी स्टैटिक इंफॉर्मेशन है, लाइक इन चंद्रयान कहां से इंडिया का जो स्पेस मिशन है उसकी शुरुआत हुई है, या फिर अगर हम G20 की बात करें तो G20 में कहां से G20 की शुरुआत क्या हुई है, व्हाट इज द इनिशियल प्रोसीजर, G7 कैसे बना, व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स, वो उन सारी चीजों की हम बात करते हैं। या फिर जब हम इजराइल पैलेस्टाइन की बात करते हैं तो हम उसकी हिस्ट्री पूरी बिगनिंग से हम पढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो स्टैटिक इंफॉर्मेशन ऑफ कोर्स वो इंक्लूडेड रहती है, वो पूरी तरीके से वहां पे रहती है, बट हाँ इस बार जो स्टैटिक के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे दे वर नॉट लाइक दोस क्वेश्चंस जो कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड थे, वो प्रॉपर स्टैटिक का ही पार्ट थे, स्टैटिक का ही पोर्शन थे। तो इस बार आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि स्टैटिक के जो क्वेश्चंस रहेंगे उनको भी आपको देखते चलना है, द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसके पर भी अब आपको थोड़ा सा फोकस इस बार से ज्यादा रखना है, ठीक है। सो दिस इज योर की टेक अवे नंबर 2, ठीक है। नाउ द थर्ड थिंग, रेगुलर टॉपिक्स व्हिच वर इन न्यूज, ठीक है। तो इस साल का पूरा पेपर जो था वो बिल्कुल सेट पैटर्न पे था, ठीक है। जो टॉपिक्स सबसे ज्यादा न्यूज में थे उन पे ही बेस्ड यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिए गए थे, या फिर उन पे ही बेस्ड आपको पैसेजेस देखने को मिले थे, ठीक है। तो जो भी रेगुलर टॉपिक्स हैं जो लगातार न्यूज में बने रहते हैं उन पे हमें फोकस ज्यादा रखना है। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको टाइम फ्रेम नहीं बता रहा हूँ, नॉट टेलिंग यू द टाइम फ्रेम कि यार इस टाइम फ्रेम का देखना है, क्योंकि चंद्रयान की अगर हम यहाँ पे बात करें तो वो मिड ईयर का टॉपिक था, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इजराइल पैलेस्टाइन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो इजराइल पैलेस्टाइन वो अराउंड अक्टूबर के आसपास वो न्यूज में रहा था। अगर हम यहाँ पे G20 यहाँ पे समिट की बात करें, सो द G20 समिट, ऑल्दो G20 समिट वो पूरे ईयर थ्रू आउट द ईयर न्यूज में रहा था, बट द समिट, द एक्चुअल समिट, इट हैज टेकन प्लेस इन द मंथ ऑफ सितंबर। तो अब यहाँ पे उन्होंने कुछ बहुत ज्यादा बाइफर्केशन नहीं रखा यहाँ पे कि नहीं ये वाला जो टाइम पीरियड है वो इंपॉर्टेंट है, या फिर फर्स्ट 6 मंथ्स उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सब कुछ ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। जो टॉपिक लगातार न्यूज में बने हुए हैं हमें उन टॉपिक्स को प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से यहाँ पर कवर करना है, ठीक है। तो दिस वुड बी व्हाट, दिस वुड बी योर लर्निंग नंबर 3। फोर्थ पे अगर हम आते हैं तो द मॉक्स आर द की टू सक्सेस। भाई मॉक्स जो हैं उनको प्रॉपरली कवर करो, मॉक्स को ढंग से दो, आपको बहुत सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। लीगल एज के जो मॉक्स हुए थे, हमारे जितने भी मॉक्स हुए थे उसमें हमने चंद्रयान को और उसके साथ साथ चाहे जो वो G20 हो चाहे वो इजराइल पैलेस्टाइन हो, उसको इतनी बार हमने पूछा, इतने सारे मॉक्स में इन सारे पैसेजेस को, इन सारे टॉपिक्स को पूछा गया था कि बच्चे वहां पे जैसे ही वो आया वहां पे बच्चे धड़ 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 उन्होंने सारी चीजें लगाए, उन्होंने आंसर मार्क किए और वो डायरेक्टली आगे बढ़ गए, ठीक है। तो मॉक्स को बिल्कुल भी हमें हल्के में नहीं लेना है, मॉक्स पे हमें और ज्यादा अब फोकस रखना है इफ यू वांट टू सक्सीड इन योर क्लैट 2025 एग्जामिनेशन, ठीक है। चलिए, सो दीज आर द की टेकअवेज व्हिच यू हैव टू कीप इन माइंड, जो कि आपको यहाँ पर दिमाग में रखने हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। ओके, नाउ व्हाट नीड्स टू बी डन हियर, अब यहाँ पे आपको करना क्या है, तो उसकी हम यहाँ पे थोड़ी सी बात करते हैं। नाउ अब
जो टॉपिक्स अब हम पढ़ेंगे वो उसमें डाइवर्सिफाइड उसको हमें करना पड़ेगा, ठीक है। सो डाइवर्सिफाइड लाइक हाउ, कैसे उसको डाइवर्सिफाइड करेंगे? सो डाइवर्स रीडिंग ऑफ द टॉपिक फ्रॉम योर करंट, सो करंट में जो चल रहे हैं टॉपिक्स, बड़े टॉपिक या फिर थोड़े से लेसर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उनको तो हमें अच्छे से कवर करना ही करना है। इसी के साथ साथ यहाँ पे हमें अब टॉपिक्स को स्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कवर करते जाना है, स्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें पढ़ते जाना है, ठीक है ना। व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स, जो भी यहाँ पे सारी चीजें हो रही है तो हमें वो करना है, ध्यान से हमें करना है, ठीक है। तो स्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम टॉपिक को कवर करेंगे, स्टैटिक के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी अब आपको थोड़ा सा क्लासेस में यूट्यूब पे अब आपको उन पे भी वीडियोस देखने को मिलेंगे, ठीक है, बिकॉज दिस हैज बीन द लर्निंग फ्रॉम दिस ईयर्स फ्लैट एग्जामिनेशन, तो अब हम उसको यहाँ पे थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। द सेकंड थिंग, न्यूज़पेपर इज द की, ठीक है। न्यूज़पेपर की जो अहमियत है, न्यूज़पेपर की जो इंपॉर्टेंस है, वो क्लैट में फ्रॉम द वेरी बिगनिंग बनी हुई है, अभी तक बनी हुई है, और इस साल के पेपर ने भी उसको वो चीज दिखा दी है कि इफ यू आर रीडिंग द न्यूज़पेपर कॉन्स्टेंटली, अगर आप रेगुलरली न्यूज़पेपर को कवर करते जा रहे हो, देन यू हैव टेकन एन एज फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो कि न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे, ठीक है। ऑल्दो पेपर वाज इजी, पेपर इस साल का काफी इजी आ गया कि यहाँ पे नॉर्मल बच्चा भी यहाँ पे वो बिल्कुल जो हमारे जो फोकस बच्चे थे उनके बराबर आ गया, बट दिस वुड नॉट बी द केस एवरी ईयर, ठीक है, बिकॉज क्लाइड कंसोर्शियम वो लगातार अपने आप को इवॉल्व करता रहता है, और उन्हीं का देखा देखी हमें भी खुद को इवॉल्व करना है। सो इट माइट बी पॉसिबल कि दे विल अगेन गो बैक टू देयर प्रीवियस पैटर्न, या फिर हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर ये भी हो जाए कि स्टैटिक के ही आपको जो टॉपिक्स है वो ज्यादा दिख जाए, ठीक है। सो यू नेवर नो, बट हमें यहाँ पे अपनी प्रिपरेशन, हमें यहाँ पे अपनी पूरी तैयारी जो है उस पर बने रहना है। वहां पे कुछ भी आए, एग्जामिनेशन में कुछ भी पूछ ले, हमें जितने भी मार्क्स हैं 28 में से हमें 25 प्लस मार्क्स लेके और निकल जाना है, ठीक है। सो द सेकंड थिंग वुड बी कि न्यूज़पेपर इज द की, न्यूज़पेपर पे फोकस रखना है, न्यूज़पेपर को कवर करते चलना है, ठीक है। ओके, नाउ द थर्ड थिंग, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नीड टू बी कवर्ड इन ग्रेट डेप्थ, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ना देर आर सर्टन टॉपिक्स जिन पे आप ऊपरी तौर पे भी पढ़ के चले जाओ, ठीक है, लाइक अगर हम यहाँ पे बात करें तो कई सारे इंडेक्सेस होते हैं, तो इंडेक्सेस में बहुत सारा कुछ होता नहीं है, ठीक है ना। कोई भी पर्टिकुलर इंडेक्स है वो रिलीज हुआ, आपको चार पांच चीजें जो है वो ध्यान में रख लिए, लाइक हु हैव which organization has released that particular index, what is the position of India in that particular index, which country is at the first position, which country is at the bottom, and what are the different indicators in which that particular index is based, ठीक है। तो अब ये इंडेक्स वगैरह तो ऐसे आपने इनको पूरा पढ़ा, प्रॉपर पढ़ा और एक नोट्स बनाया और वो खत्म कर लिया, बट द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उन पे हमें अब फोकस जो है वो ज्यादा रखना है, क्योंकि क्लैट 2024 का जो एग्जाम था आपने देखा, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उन पे ही उन्होंने सवाल बनाए। तो 25 का जो एग्जामिनेशन होगा, साल भर के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, लाइक नेक्स्ट ईयर यूनियन के इलेक्शंस होने वाले हैं, ठीक है। सो 2024 के जो जनरल इलेक्शंस होंगे वो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। अच्छा, अभी तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट हाँ, ऐसे टॉपिक्स जो लगातार न्यूज में बने रहेंगे, साल भर न्यूज में बने रहेंगे, उन पे हमें फोकस ज्यादा रखना, ठीक है। जैसे कि जनवरी में जब यहाँ पे राम मंदिर का जब इनॉग्रेशन होगा तो वो पूरा टॉपिक, और अभी जैसे जो चल रहा है एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 पे जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, तो इन सब पे आपको फोकस अच्छा रखना है, ज्यादा रखना है, ताकि ये जो की टॉपिक्स हैं इन पे आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो प्रॉपर रहे, वो प्रॉपर बनी रहे, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसको ग्रेटर डेप्थ में जाके, इन डेप्थ में उसको आपको समझना है, अपने नोट्स बनाने हैं, प्रिपेयर करना है, ठीक है। नाउ द लास्ट थिंग, लर्न अनलर्न एंड रीलर्न, ठीक है। तो एक पैटर्न था क्लैट कंसोर्शियम का, और इस बार कंसोर्शियम ने अपने उस पैटर्न को ब्रेक कर दिया, कंसोर्शियम ने अपने उस पैटर्न को ब्रेक कर दिया। एक पूरा पैटर्न चल रहा था कि लाइक 2020 से जब से यहाँ पे पैटर्न चेंज करने के बाद क्लैट का एग्जाम हुआ था, तो उनका फिक्स था, पैसेजेस थे, उसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलते थे, ऑल दोस पैसेजेस दे वर फ्रॉम द करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स के पैसेजेस आपको सॉल्व करने हैं और उनके आंसर करने हैं, ठीक है। इस साल उन्होंने स्टैटिक को इंट्रोड्यूस कर दिया, तो हमें जो पुरानी वाली अपनी जो आप कह सकते हैं हमारी पुरानी वाली जो माइंडसेट था, हमें उस पुरानी वाले माइंडसेट से यहाँ पे निकलना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है कंसोर्शियम वापस से इस बार नेक्स्ट ईयर वो हो जाए, वापस से पेपर को उसी पैटर्न पे ले जाए, बट हमें अब प्रिपेयर रहना है, हमें अब तैयार रहना है कि वो हमसे स्टैटिक पूछ ले, वो हमसे करंट अफेयर्स पूछ ले, हम दोनों के लिए यहाँ पे रेडी रहना है, तैयार रहना है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट थिंग, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये बतानी कि बहुत सारे बच्चे जो अब मिल रहे हैं एग्जामिनेशन के बाद मिल रहे हैं, या फिर दो स्टूडेंट्स, दो किड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 2025, दे आर सेइंग कि सर पेपर तो बहुत आसान आया, पेपर तो इजी आ गया, हमारा तो बहुत भला हो गया, बच्चों का, स्टूडेंट्स का सबसे ज्यादा भला हुआ।
अच्छे बच्चे का हमेशा नुकसान होता है जब पेपर आसान होता है। जो अच्छा बच्चा जो पूरी प्रिपरेशन कर रहा है, जो पूरे माइंडसेट के साथ प्रिपरेशन कर रहा है, पूरा अपना साल दे रहा है, अपना पूरी एनर्जी के साथ दे रहा है, ये उसके लिए काफी खराब चीज हो जाती है जब पेपर इजी आ जाता है। बिकॉज इजी पेपर इज इजी फॉर एवरीवन, वो सबके लिए इजी है। ठीक है, जब पेपर डिफिकल्ट होता है ना, तो अच्छा बच्चा होता है, जो क्रीम बच्चा होता है, जो जिसने अपना पूरा साल डेडिकेट किया, जिसने अपनी प्रॉपर तैयारी की है, प्रॉपर न्यूज़पेपर पढ़े, उसने अपने नोट्स बनाए, क्लासेस को देखा है, सारी चीजों को यहाँ पे कवर किया, सारे मॉक्स लगाए हैं, तो जब पेपर डिफिकल्ट होता है तो उस बच्चे के लिए, अच्छे बच्चे के लिए यहाँ पे वो चीजें हमेशा अच्छी होती हैं। ठीक है, ऑल दो स्टूडेंट्स के लिए तो कभी कोई चीज अच्छी नहीं है, पेपर डिफिकल्ट हो तो भी मुसीबत, पेपर इजी आ जाए कट ऑफ हाई चला जाएगा, फिर वही मारा मारी, आधा आधा नंबर, एक एक नंबर पे 500 500 बच्चा, तो स्टूडेंट्स के लिए तो कभी नहीं होता। द जर्नी इज वेरी टफ, बट हाँ, पेपर जब डिफिकल्ट होगा तो अच्छे बच्चा हमेशा यहाँ पे किसमें होगा, फायदे में होगा, अच्छा वाला बच्चा हमेशा फायदे होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, चीजों को जो चीजें हमने लर्न की, हम उसे क्या करेंगे, अब अनलर्न करेंगे और नई चीजों को अब रीलर्न करेंगे, ताकि वी विल बी रेडी फॉर द क्लैट 2025 एग्जामिनेशन, उसके लिए हम यहाँ पे तैयार हैं। ठीक है, ओके गाइस, तो दैट्स इट, काफी छोटा सा वीडियो था, बट हाँ इंपॉर्टेंट वीडियो, जरूरी वीडियो, ताकि आप यहाँ पे जब अपनी क्लैट 25 की नेक्स्ट ईयर की क्लैट की जर्नी जब आप स्टार्ट करें, तो आप बिल्कुल फोकस रहें, आपको पता हो कि हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या क्या चीजों पे ज्यादा फोकस करना है, तो ये सारी चीजें हमें पता रहे। ठीक है, सो ऑन दैट नोट, दिस इज मयूर साइनिंग ऑफ। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इससे आपका जरूर कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट निकले, और आप अपनी प्रिपरेशन, जीके की प्रिपरेशन, उसको अच्छे मोड पे लेकर जाए। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, हम मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर एंड